जिला शिमला में कल्याण विभाग के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को लाभ दिया जा रहा है। जिला के लिए 2019 से लेकर 2020 तक का बजट लगभग 80 करोड़ से ज्यादा कर रखा गया था, जिसके तहत 59,670 पात्र व्यक्तियों को लाभ मिला है। यह जानकारी जिला कल्याण समिति की बैठक में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि 2020 से लेकर 2021 के लिए भी योजनाओं में 93 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। गौर रहे कि इस बजट से 62,738 पात्र लोगों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। जिला कल्याण समिति की इस बैठक में हमारे मध्य में हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता कुमारसंद क्षेत्र से सामान्य विधायक आदरणीय श्री राकेश सिंघा जी, शिमला जिला के उपायुक्त श्री आदित्य नेगी जी, यहाँ उपस्थित सभी उपमंडलों के हमारे उपमंडलाधिकारी, जिला कल्याण अधिकारी, इनके साथ ही सभी तहसील कल्याण अधिकारी, आज काफ़ी समय बाद कोरोना वायरस के कारण जो है वो इस बैठक का आयोजन हो सका है। जैसा आप देख रहे हैं, इसमें 80 करोड़ से ज़्यादा का बजट जो है वो शिमला जिला का है विभिन्न पदों में, और वो इस समिति को जो है पास करना होता है। ये मामला मंत्रिमंडल में भी जो है उठा था कि इन मीटिंग्स में जो है वो जो सदस्य हैं वो अटेंड नहीं कर रहे हैं और मीटिंग्स हो नहीं रही। इसीलिए मैंने जो है वो डीसी साहब से कहा था कि इस बैठक को जो है वो अवश्य जो है वो करना चाहिए, क्योंकि मैंडेटरी है। पैसा ही सैंक्शन तब होगा बजट से जो निकला है जब ये कमेटी जो है वो उसको अप्रूव करेगी, पास करेगी। और इसमें बहुत सारे ऐसे आज जो मुझे लगता है कि जिला कल्याण अधिकारी और इनके सभी साथियों ने जो है वो बहुत अच्छे प्रकार से जो है वो एजेंडा जो है वो बनाया है, जो सबको एकदम समझ भी आ गया कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं, किस स्कीम में कितना पैसा है, किस स्कीम में कितने जो है वो लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। तो उसके आधार पर बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें आप लोगों के पास भी लोग आते हैं कि हमको जो है चिकित्सा के लिए चाहिए, इमीडिएटली जो है वो पीजीआई ले जाना पड़ रहा है, किडनी की प्रॉब्लम है, कहीं शिमला में ही कैंसर का मरीज है, उसको कीमोथेरेपी करनी है तो उसमें पैसा लग जाता है कई बार, या आपकी ब्रेन स्ट्रोक हो गया, आपको जो है वो जब ब्रेन हेमरेज हो जाए, पैरालिसिस की शिकायत हो जाती है। कई जगह जो है उसके लिए एक इंजेक्शन होता है जो विद इन 3 आवर्स अगर लग जाए तो पैरालिसिस जो है वो रुक जाता है। और अगर कहीं पर हॉस्पिटल में ना हो, कहीं प्राइवेट मिल सकता है, तो वो महंगा इंजेक्शन है, तो इमीडिएटली आप खर्च कर सकते हैं और बाद में पैसा जो है वो क्लेम किया जा सकता है। तो ऐसी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा मिलना है, तो उसके लिए जो है वो हमको जो है वो इन बैठकों में उपस्थिति और इन बैठकों के बारे में जानकारी, इस दृष्टि से जिला कल्याण अधिकारी और इनके सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप टारगेट के आधार पर लोग आपके पास आते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं और उसको आप वेरीफाई करते हैं या जो कुछ भी आपने करना है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार की जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, वो जनता तक पहुंचे भी कि जेन्युइन आदमी उसके लिए अप्लाई करे। बहुत जेन्युइन लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि मुझे जो है वो इसमें पैसा मिल सकता है। इसमें दिव्यांग लोग हैं, उनको जो है वो आप पैसा मिल सकता है। बच्चे जो हैं उनके छात्रवृत्ति जो है वो ले सकते हैं अगर पढ़ाई करने के लिए। ऐसे जो है हमारे अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, बीपीएल के लोग हैं, उनको किस स्कीम में क्या पैसा मिल सकता है, ये जानकारी आपके द्वारा मिलती है। इसलिए ये असल में सरकार की कोई भी स्कीम जो है उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो दायित्व भी है आपका, और आप अगर ठीक प्रकार से करेंगे तो उससे सरकार की छवि भी सुधरेगी और आप लोगों का भी जो है वो जनता में एक जो अच्छा काम करता है
तो एकदम नज़र में आ जाता है कि ये TWO बहुत अच्छा काम करता है, लोगों से संबंध रखता है, पता है इसको कि दिव्यांग को क्या मिलता है, विधवा पेंशन किसको मिल सकती है, दूसरी छात्रवृत्तियाँ किसको दी जा सकती हैं। तो इसका जो है समाज में मिला है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो आप एकदम से जो है वो बेनिफिशियरीज की लिस्ट दे सकते हैं, आप उनको सीधा सीधा बुला सकते हैं कि जी देखो इन लोगों को जो है वो हमने दिया। अब बहुत सारी चीज़ें के लिए इसीलिए उनको बार बार पूछना पड़ता है कि ये अनुवर्ती कार्यक्रम क्या है। कई बार नाम जो है सरकार में हिंदी में लिखने होते हैं तो फिर वो कोई उपयुक्त शब्द नहीं मिलता, तो कोई भी शब्द जो है वो उसका शब्दकोश में प्रयोग कर लिया जाता है। तो लेकिन आम जनता की मतलब जो यहाँ लोग बैठे हैं हम उनको ही मालूम नहीं, तो आम जनता को पता नहीं होता है कि इसके अंतर्गत सिलाई मशीन मिल सकती है, इसके अंतर्गत जो है वो औजार मिल सकते हैं। हमारे जो हैं वो आर्टिजन्स हैं, कोई गरीब आदमी है, नौकरी की तलाश में है, नौकरी नहीं मिलती है, वो अपना काम जो है वो चाहे लोहार का है या बढ़ई का है वो करता है, तो उसको औजार चाहिए या सोफिस्टिकेटेड औजार चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें सब्सिडी है, एक किस्म से ये इंसेंटिव है, लेकिन उससे मिलता तो है। कोई गरीब विधवा हो जाती है, कोई उसको जो है वो काम नहीं है, उसको सिलाई सीख सकती है, सिलाई करके अपना गुजारा कर सकती है, तो उसको मालूम होना चाहिए कि 1800 रुपये भी नहीं मिलता है तो 1800 रुपये जो है सरकार से मिल सकता है उसको। ये जानकारी जो है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो है वो पब्लिसिटी, फिर पब्लिसिटी इतने ऐसे ही लोगों तक सीमित रहती है जो इसका दुरुपयोग करते हैं, इसलिए जनरल पब्लिक तक जो है ये बात पहुँचे। और विशेष रूप से कोशिश करनी चाहिए TWOs को कि जो हमारे ग्राम सभाओं की बैठकें होती हैं वहाँ पर हम ये बात पहुँचाएं। अभी ट्रेनिंग हो रही है, जैसे सिंघा साहब ने जो है बताया, DC साहब भी बता रहे थे कि अभी जो है वो ट्रेनिंग होगी, हिपा में भी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद अलग अलग स्थानों पर ट्रेनिंग होती है। उसमें जहाँ बाकी चीज़ें बताते हैं, आपकी ये कल्याण विभाग की जो योजनाएं हैं ये भी जनता तक जाए। बहुत सारी चीज़ें हमको ही मालूम नहीं, जो आगे मीटिंग आएगी आपकी शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट से कैसे जो है वो आपके सड़क बन सकती है, कहाँ की बन सकती है, आपका सामुदायिक भवन बन सकता है, कुछ और बन सकता है। जब पॉपुलराइज होगा वो तभी बनेगा। लेकिन हम जो है टारगेट को अचीव करते हैं, लेकिन इसके जो है जो मैंने कहा था कि मुझे जो है लिस्ट दीजिए, हम वेरीफाई करेंगे इसको कि एक्चुअली जो है वो जेन्युइन आदमी को मिल रहा है वो स्कीम। ये भी सोशल ऑडिट जो है वो करने की आवश्यकता हर चीज़ में रहती है, और उसके लिए जो है वो हम फिर जिन लोगों को बेनिफिशियरीज जो हैं जिनको उसका लाभ मिला है उनसे हम पता करके दूसरे लोगों तक जो है इस बात को पहुंचा सकते हैं कि देखो जिसको ये छात्रवृत्ति मिली, इसका बेटा जो है वो पढ़ाई कर सका है, तुम भी इसके लिए अप्लाई करो, पढ़ाओ, स्कूल में भेजो, तुमको भी पैसा मिलेगा। तो इस दृष्टि से जो है वो सब तक जो है लाभ पहुँचेगा। अदरवाइज जो है वो इसीलिए जो है वो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहा करते थे कि 15 पैसे भेजता हूँ, 1 रुपया भेजता हूँ और 15 पैसे पहुँचते हैं। पहुँचते शायद ज़्यादा भी होंगे लेकिन पता ही नहीं है उनको। और कई बार जो है वो ऐसी भी स्थिति होती है कि पैसा आता है उसमें बंटवारा कर दें कि ठीक है यार तेरा स्कीम मेरी तेरी बना रहा हूँ ये स्कीम, इसमें जो है वो इतना पैसा तेरे को मिलेगा तो इतना मेरे को दे दीजिए। ये मतलब सब करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए जब सब तक जानकारी होगी, अब तो बहुत सारी स्कीमें आती है और है, सब लोग जो है वो पता कर लेते हैं कि भी कल्याण विभाग में क्या हो रहा है, DC के यहाँ क्या हो रहा है, या किसने ये करा दिया, गलत आदमी को तो नहीं मिल रही है। इसलिए सब लोग जो है जागरूक हो रहे हैं, लेकिन लोगों को स्कीम की जानकारी मिले, ये मैं समझता हूँ कि आज का मुख्य जो है वो एजेंडा है। इस बार हम पिछली बार शायद 4-5 घंटे लग गए थे हमको मीटिंग में, जब इसमें की थी, हालांकि वो बहुत दिनों के बाद मीटिंग हुई थी। पिछली सरकारों के टाइम जो है मीटिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए कई साल का पास करना पड़ा था। पर आज आपने जो है अच्छे प्रकार से जो है इसको बनाया। शायद कोविड के दिनों में ज़्यादा काम नहीं रहा होगा आपको, इसलिए बेटर जो है वो प्रेजेंटेशन भी है आपकी, और जितने जो है वो आपने करने थे टारगेट्स वो भी पूरे किए हुए हैं।
इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आप सब लोग जो हैं वो इस बैठक में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से अंकिता पंडित।